Hey everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of investments. In this series, we are doing the theory of employment and output. Till now, we have done classical theory and we have started the Keynesian theory. Those who have not seen the video, I suggest please go and do watch the previous video. In those videos, I have explained the topic of Keynesian theory. Keynesian theory में एक topic है aggregate demand, right? According to Keynes, aggregate demand is a sum of consumption plus investment. लास्ट वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट किया है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. नाउ इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट्स को दो हेड्स में हम क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट होती हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड होती हैं रियल इन्वेस्टमेंट्स. नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मतलब जब आप शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम उसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. कीप इन माइंड, ये वो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सेकेंड होती है रियल इन्वेस्टमेंट्स. ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनसे कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है. जब आप कोई न्यू चीज़ कंट्री की इकोनॉमी में लेके आते हैं तो उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल बाइंग न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्टिंग न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स, तो उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सिमिलरली फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर आपने नए शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदे हैं तो उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे. लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स को खरीदा है तो उसे रियल इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ है. इट इज़ जस्ट द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है, तो उसे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, राइट. इकोनॉमिक्स में क्योंकि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं या स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट्स को ही ट्रू इन्वेस्टमेंट माना जाता है. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज दे आर नॉट एडिंग टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी इकोनॉमी. क्लियर? फर्दर रियल इन्वेस्टमेंट्स को दो हेड्स में क्लासीफाई किया जाता है. एक होती हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. वेरी सिंपल टॉपिक. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ये वो इन्वेस्टमेंट हैं जो कि इनकम पे डिपेंड करेंगी. यानी कि अगर मेरे पास इनकम है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, राइट. सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी, राइट. सो इफ़ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस ऑन अ ग्राफ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होता है. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव लेवल ऑफ इनकम, ऑन वाई एक्सिस वी हैव इन्वेस्टमेंट. और ये एक पॉजिटिव लाइन होगी बिकॉज अगर इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. नाउ यू विल बी थिंकिंग मैंने इसे ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया है, मैंने इसे एक्स एक्सिस से क्यों स्टार्ट किया है. बेसिकली ये गैप क्या है? व्हाट इज़ दिस गैप? एक्चुअली में थिंक लाइक प्रैक्टिकली. क्या ऐसा होता है जब हमारी लेवल ऑफ इनकम बहुत कम होती है तब हम इन्वेस्ट करते हैं? नो. क्योंकि जब किसी इकोनॉमी की या फॉर दैट लेवल किसी एक पर्सन की भी जब इनकम बहुत कम होती है तो पहले वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करता है, पहले अपने कंजम्पशंस को मीट करता है. एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है. इसीलिए आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है. क्लियर? सेकेंड होती है हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ये वो इन्वेस्टमेंट है, नाम में लिखा है ऑटोनॉमस. ये सेल्फ डायरेक्टिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती. ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू डू सम इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. पॉपुलेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल्स या स्कूल्स वगैरह बिल्ड करती है तो उसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. गवर्नमेंट या बिजनेस एंटरप्राइजेज जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते हैं तो उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो दिस इन्वेस्टमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. अगर इसे ग्राफ पे प्लॉट करें इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. दैट मीन्स ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड, रादर इट इन्फ्लुएंसेस डिमांड. यानी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिमांड से इफ़ेक्ट नहीं होती बल्कि इट इज़ द रिवर्स, ये डिमांड को इफ़ेक्ट करती है. थिंक इट लाइक दैट. अगर गवर्नमेंट रोड्स बिल्ड करती है, हॉस्पिटल्स बिल्ड करती है, एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी पे, तो क्या होता है? इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, लोग डिमांड करते हैं, लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है. अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर होता है तो उसका बेनिफिट हमें दिखता है, इकोनॉमी ग्रो करती है. इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड, रादर इट इन्फ्लुएंसेस डिमांड,
राइट। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं। जब मैं कहती हूँ दैट y इज इक्वल टू C प्लस आई, तो उस I में हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, क्योंकि यही वो इन्वेस्टमेंट है जो डिमांड पे इफेक्ट डालती है। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। Right, so I hope you have understood this concept. If you like the video, please give a thumbs up. Do subscribe to the channel. Keep motivating and keep learning. Thank you so much.